एक बिस्तर पर एक बुजुर्ग किसान का शव चादर से ढका है। परिवार के सदस्य रो रहे हैं। उनके चेहरे शोक से भरे हुए हैं। सूर्योदय का नारंगी प्रकाश धीरे धीरे रेत के टीलों और मिट्टी के घरों को रंगता है। एक पतली वृद्ध महिला काले कपड़े पहने अपने आंगन में बैठी है। उसकी आंखें सूरज की किरणों से बचने के लिए ढकी हुई है। वह धीरे धीरे एक तंबूरा बजाती है और एक मधुर सुरीली आवाज में गाती है। रना, रना, रना। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द है जो दिल को छू जाता है। कमरे में सन्नाटा है। एक बिस्तर पर एक बुजुर्ग किसान का शव चादर से ढका है। परिवार के सदस्य रो रहे हैं। उनके चेहरे शोक से भरे हुए हैं। अचानक काले कपड़े में वही वृद्ध महिला कमरे में प्रवेश करती है। वो शव के पास जाती है और मृत किसान के चेहरे को देखती है। उसकी आंखें नम हो जाती है और एक गहरी सांस लेते हुए वह विलाप करने लगती है। किसान के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। ग्रामीण अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। रुदाली की आवाज भीड़ के ऊपर से सुनाई देती है। प्रत्येक शब्द मृतक के लिए शोक और पीड़ा को व्यक्त करता है। उसकी आवाज लोगों को रुलाती है। उन्हें अपने प्यारे लोगों को खोने के अपने दुखों को याद दिलाती है। रुदाली अपने टूटे फूटे घर में अकेली बैठी है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू की निशान है। वो अपने तंबूरा को छूती है और एक धीमा उदास गीत गाने लगती है। गीत में उसके अपने जीवन के दुखद अनुभवों का वर्णन है। रुदाली जब भी अपना बचपन याद करती है तो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि एक बच्चे के रूप में उसे उसके माता पिता ने त्याग दिया था। वो उसे एक पेड़ के नीचे सोता हुआ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था और उसे ग्रामीणों के दयालुता पर जीना पड़ा। उसे कभी प्यार का अनुभव नहीं हुआ। वो माता पिता को याद करके मन में कहती, माँ, बाबा, मेरी क्या गलती थी? क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ा? कुछ दिन बाद गांव के प्रमुख रुदाली के घर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और उदासी का भाव है। वो रुदाली को बताते हैं कि गांव में अब उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। युवा पीढ़ी अब रुदालियों की परंपरा को नहीं मानती है। वे अंतिम संस्कार के लिए रिकॉर्ड किए गए संगीत का इस्तेमाल करते हैं। रुदाली की आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती हैं। वह जानती है कि उसकी परंपरा मिटती जा रही है और उसके साथ ही उसकी पहचान भी खो रही है। सूर्यास्त का लाल रंग धीरे धीरे गांव को ढकने लगता है। रुदाली अपने तंबूरा को लेकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठती है। वह एक आखिरी बार गाती है। रेनो, रना। उसकी आवाज हवा में घुल जाती है। गीत समाप्त होने के बाद वह उठकर चली जाती है।
उसके पीछे केवल रेत के टीलों की लंबी छाया रह जाती है। ये थी एक रुदाली की मिट्टी परंपरा की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।